नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आरएस क्लासेज में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दे रखा है ऐसी आकृतियां दे रखी है, मतलब दो त्रिभुजों का एक पेड़ दे रखा है, एक युग्म दे रखा है, एक जोड़ा दे रखा है, जिसमें बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। अगर है तो क्यों है, भाई कौन सी कसौटी है, मतलब कौन सी शर्त है जिसकी वजह से क्या है ये समरूप है। तो ये हम आज क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। इसमें देखो ये त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, ये दे रखा है पी क्यू आर। इसमें तो सीधा सीधा दे रखा है, देखो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री, ये कितना 40 डिग्री, ये भी कितना है 40 डिग्री। अब समरूपता में क्या क्या होती है, या तो दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हो जाए, या दो संगत कोण बराबर हो जाए, या संगत भुजाएं क्या हो जाए समानुपाती हो जाए, या एक और क्या थी, दो भुजाओं और उनके बीच का कोण बराबर हो जाए, दो भुजाओं का अनुपात और एक बीच का कोण क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो चलो अब हम पहले ये करते हैं। इसमें कौन से है कोण, देखो ये कोण इस कोण के बराबर, तो आप पूरा लिखोगे। हाँ, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर से क्या दे रखा है, देखो पी क्यू आर से क्या दे रखा है, कोण ए बराबर कोण पी बराबर कितना डिग्री दे रखा है आपको 60 डिग्री। डिग्री थोड़ा सही लिख देता हूं। कोण बी बराबर क्या दे रखा है, कोण क्यू बराबर कितना डिग्री दे रखा है आपको 80 डिग्री। कोण सी बराबर क्या दे रखा है, कोण आर बराबर कितना दे रखा है 40 डिग्री। अब दो त्रिभुजों के अगर तीनों संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। इसलिए आप क्या लिख दोगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब इतने से आपका काम नहीं हो जाएगा कि सर हमने तो कर दिया इतने में काम हो गया ना। ये बताना है कि कौन सी समरूपता की प्रमेय को फॉलो कर रहा है, कौन सी समरूपता की शर्त का पालन कर रहा है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो आपने क्या क्या पढ़ा था, कोण 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 समरूपता। यहाँ क्या लिखोगे, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। पहला में दोनों त्रिभुज समरूप है और रीजन क्या है, कौन कौन समरूपता से हैं। क्यों, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर है। नेक्स्ट वाला देखने में आपको अजीब सा लग रहा है, देखो कि सर उसमें तो बराबर दे रखा था इसलिए हमने फटाफट कर दिया। अब तो पार नहीं पड़ेगी, पार पड़ेगी इसमें भी। देखो कैसे पड़ेगी, यहाँ कितना दे रखा है, दो। दो के समान दूसरी संख्या कौन सी दिख रही है, देखो दो के भाई भाग जाए या अनुपात में जो संख्या हो कौन सी, देखो दो का पारा दो बार बोलने पे कितना आता है, 4 आता है ना। दो का डबल कितना हुआ 4, ढाई, ढाई और ढाई कितने होते हैं 5, 3 और 3 कितने होते हैं 6। अब थोड़ा देखो इसमें दिमाग लगाओ कि ये कैसे होगा। अब ये त्रिभुज ऐसे हैं, मैं इस त्रिभुज को ऐसे घुमा देता हूँ, जैसे ऐसे ना, इसको पकड़ के ऐसे घुमा देता हूँ। देखो कैसे घुमाता हूँ, ये त्रिभुज है, इसको मैंने क्या किया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे करके इसको ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देखो क्या था, जो पी क्यू आर था, क्या था पी क्यू आर था। अब देखो इसको मैंने ऐसे घुमाया, पी तो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, क्यू कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, और आर कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया। देखो आर को ऐसे पकड़ के घुमाने लगा ना, तो आर यहाँ आ गया, क्यू ऊपर चला गया, और पी क्या आ गया, नीचे आ गया। अब देखो क्यू और आर कितना था, क्यू और आर कितना था 4, क्यू और पी कितना था 6, और क्या था पी और आर कितना था 5। अब देखो कुछ लग रहा है, अब देखो ये 2 है, ये 4 है, ये 2.5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 6। अब देखना क्या करूंगा मैं, अब देखना इसमें, इसका हो गया, इसको बंद कर देते हैं। त्रिभुज सेम लिखना है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर से क्या हो जाएगा, देखो ए बी बटा क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, देखो ए बी कितना है 2, ए बी बटा सॉरी पी क्यू नहीं आएगा, ए बी बटा क्या आ जाएगा, यार देखो ए बी बटा क्या है, देखो क्या है क्यू आर, क्या है क्यू आर, ए बी बटा क्यू आर, ए बी बटा क्यू आर। 2 के सामने वाला कौन सा लेना, 4 लेना है,
ये कितना 4 बराबर कितना आ गया 1/2। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे दो। फिर ए बी के बाद में यहाँ क्या आ रहा है BC, BC बटा यहाँ क्या आ जाएगा RP, BC बटा BC कितना है 2.5, RP कितना है 5। देखो 2.5 कितना होता है, ये हो गया कितना, अगर आप ऐसे नहीं काटोगे तो इसके 0 लगा दो, कितना आ जाएगा 25 एकम 25, 25 दूनी 50, इसको समीकरण दे दो 2। अब नेक्स्ट वाला देखना क्या बच गया, AB BC और CA बट्टा क्या आ जाएगा PQ, CA कितना है 3, PQ कितना है 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब देखो क्या लग रहा है, समीकरण 1 2 व 3 क्या है, तीनों आपस में क्या है बराबर है, यानी इन्हीं का अनुपात क्या है बराबर है। तो आप लिखना है यहाँ पे समीकरण 1 2 व 3 से क्या हो जाएगा AB बटा QR बराबर BC बटा RP बराबर CA बटा PQ। आपको कैसे सर, देखो AB बटा QR कितना है 1/2, BC बटा RP कितना है 1/2, CA बटा PQ कितना है 1/2। तो तीनों अगर 1/2 के बराबर हैं तो तीनों आपस में भी क्या है बराबर हैं। और अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो, दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कौन से नियम से भुजा समरूपता से क्या होते हैं समरूप होते हैं। इसलिए आप लिख सकते हो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और क्या लिखोगे भुजा समरूपता से, किसे भुजा समरूपता से। ये इसकी कसौटी हो गई कि किस कसौटी से है और समरूप है या नहीं है। तो समरूप भी है और कसौटी क्या है भुजा समरूपता से। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 6 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, यहाँ 2.5 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है। सर अब कैसे होगा, कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे घुमा दिया। देखो कैसे घुमाया मैंने। अब देखो, अब सुनो, एक मिनट देखो हमने गलत लिखा ABC, मैं ध्यान दी ABC समरूप क्या लिखा, देखो क्या लिखा PQR नहीं लिखना है। ये जो मैंने किया है ये गलत किया है। क्या लिखना है आपको, देखो कौन सा ABC, अब क्या हो जाएगा QRP, क्या लिखोगे सीक्वेंस यही रखना है। जैसे ABC लिया तो जिसमें जैसे था QRP, तो यहाँ क्या लिखोगे त्रिभुज QRP, क्या लिखोगे QRP। इस चीज को पूरा ध्यान रखना है भाई। कैसे, देखो AB के साथ कौन सी भुजा आ रही है QR, BC के साथ कौन सी आ रही है RP, और CA के साथ कौन सी आ रही है PQ। तो QRP आपको करना है त्रिभुज QRP। अगर आपने ABC समरूप PQR कर दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये 2 आकृतियां दे रखी, देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, 2 है, 4 है, 3 है, 6 है, 2.7 है और 5 है। देखो इसमें कोई मिल रहा है, देखो मैं अगर मान लो इसको घुमाता भी हूं, मान लो ये 2 है, इसको ऐसे घुमाता हूं तो मान लो यहाँ कितना आ जाएगा 4 यहाँ आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, 6 इधर चला जाएगा। फिर भी देखो यहाँ देखो, मान लो मैं 2 और 4 का तो हो जाएगा, लेकिन फिर 3 और 6 का नहीं हो पाएगा। क्यों, 3 इधर जाएंगे, 6 किधर जाएंगे उधर आ जाएंगे, और 2.7 और 5 में कोई अनुपात ही नहीं है। अगर मान लो ये 1/2 हो जाएगा, मान लो ये मुश्किल से हो भी गया 1/2, तो ये क्या नहीं होगा 1/2। तो इसमें क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे, नहीं, दोनों आप पूरा लिख देना। क्या, त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। क्या नहीं है, समरूप नहीं है, क्योंकि समरूपता का कोई भी नियम का पालन नहीं करते, कोई भी कसौटी को पूरा नहीं कर पा रहा, ना तो इसके कोण दे नहीं रखा, भुजाओं का अनुपात भी इसमें क्या नहीं आ रहा, बराबर नहीं आ रहा। क्यों, देखो ये 2 है, मैं इसको घुमाया ये 4, ये 1/2 आ जाएगा, लेकिन जैसे 4 नीचे आएंगे तो 5 किधर चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, तो 3 और 5 का अनुपात अलग हो गया। और फिर
2.7 और 6 का अनुपात अलग हो गया है, तो इसलिए कोई भी कसौटी का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कैसे। यहाँ 70 डिग्री दे रखा है, यहाँ 70 डिग्री दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, यहाँ 2.5 दे रखा है, यहाँ 10 दे रखा है। अब इसमें लग रहा होगा आपको, देखो 2.5 का डबल होता है 5, 5 का डबल होता है 10, तो कुछ तो है, दो कोण बराबर दे रखे हैं। तो इसको मैं क्या करूंगा, जैसे ये त्रिभुज ऐसे रखा है ना, देखो पी क्यू आर ऐसे रखा, मैं ऐसे जैसा कि त्रिभुज है इसको ऐसे पलट देता हूँ, ऐसे पलट दूंगा तो क्यू कहाँ रहेगा, ऊपर रह जाएगा, पी कहाँ चला जाएगा यहाँ, और आर कहाँ चला जाएगा यहाँ पे। तो मैं इस त्रिभुज को ऐसे पलट देता हूँ, देखो तो पलट के बता देता हूँ। क्यू को मैं ये रख लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, थोड़ा छोटा बनाने तो नहीं दिखेगा नहीं, या फिर यहाँ बना देता हूँ। ये क्यू है ना, क्यू को अपनी जगह रख लेता हूँ, जैसे क्यू है, क्यू को यहाँ पे रख लिया। अब क्यू से इस ऊपर वाले को नीचे ले जाऊंगा, पी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्यू कहाँ पे, यहाँ, पी को इधर लाया नीचे, और क्यू क्या रहेगा, ये आर का कहाँ रहेगा, अपनी जगह रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका ये त्रिभुज, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या था, पी के साथ कितना, क्यू के साथ कितना डिग्री कोण है, 70 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पी को ऐसे पलटा है तो पी और क्यू कितना था, 5, ये 5 रह जाएगा। फिर देखो पी और आर का कोई लंबाई थी, नहीं थी, किसकी लंबाई थी, क्यू और आर की। क्यू और आर की लंबाई कितनी थी, 10। अब देखो, अब बात बनी कि नहीं बनी, ये 70 डिग्री कोण है, ये 2.5 है, 2.5 का डबल कितना होता है, 5, 5 का डबल कितना होता है, 10। तो अब क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे यहाँ पे त्रिभुज एम एन एल व, अब इसको आप साथ में लेने की जरूरत नहीं है अभी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिया हूं, लेकिन लिखते समय जब आंसर लिखोगे तब आपको यही यूज करना है। अभी मैं लिखता हूं वह त्रिभुज पी क्यू आर से, वह त्रिभुज पी क्यू आर से क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या हो गया, एम एन बटा क्यू पी, क्या एम एन बटा क्यू पी, क्यों ये नहीं लिख देना, पी क्यू में लिख देना। एम एन के साथ यहाँ देखो कौन सी है, पी क्यू, कितना है एम एन का मान कितना है, 2.5 बटा 5, इसको उठाऊंगा नीचे कितना आ जाएगा, 0, कितना आ जाएगा 1 बटा 2, समीकरण 1। और क्या दे रखा है, कोण एम बराबर क्या है, कोण एन, कोण एम बराबर क्या है, कोण सॉरी एम बराबर कौन सा कोण है, क्यू, कोण क्यू बराबर कितना डिग्री दे रखा है आपको, 70 डिग्री, समीकरण 2। नेक्स्ट चीज क्या दे रखी है आपको, एम एल बटा क्या आ रहा है, उसके एम एल के बटा में क्या आएगा, क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, एम एल कितना है 5 बटा 10 बराबर कितना आ गया, 1 बटा 2। इसको समीकरण क्या दोगे, 3। अब क्या लिख दोगे, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा, कौन कौन सा त्रिभुज होगा देखना, त्रिभुज पहले ये लो एम एन एल, त्रिभुज एम एन एल समरूप। अब गलती से एम लिख देना पी क्यू आर, मैंने बार बार आपको समझाया। क्या लिखोगे, जो ये आपने अपने अलग से डायग्राम बनाया ना उसके साथ लिखना, क्या आ रहा है, एम एन एल, एम एन के साथ संगत कौन सा हो रहा है, क्यू पी, एन एल के साथ क्या है, पी आर, और एल एम के साथ क्या है, आर पी। तो क्या लिखोगे, क्यू पी आर, क्या लिखोगे, त्रिभुज क्यू पी आर। और कौन सा नियम लगाओगे, क्या क्या चीज आई, देखो क्या क्या आई, संगत भुजा और उनके बीच का कोण, तो इसको क्या कहते हैं, भुजा कोण भुजा नियम से। तो क्या लिख दोगे, एस ए एस समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से। आ गया समझ में, बहुत ईजी है, मैथ में बिल्कुल भी कुछ भी हार्ड नहीं है अगर आप समझ के कर रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दे रखे हैं। इसमें देखो कोण ए दे रखा है 80 डिग्री, या कोण एफ दे रखा है 80 डिग्री।
ये 2.5, ये 5, ये 3, ये 6, आपको लगेगा कि सर दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्यों? कोण भी दे रखा है बराबर, 2.5 का डबल भी 5 होता है, 3 का डबल भी 6 होता है। लेकिन मैंने ऐसी कोई प्रमेय नहीं पढ़ाई है कि जिसमें ऐसा बता रखा हो कि एक दो भुजा और उसके बाद में कोई कोण बोला हो। मैंने क्या बताया था कि दो त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए? दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात प्लस उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनके बीच का कोण। अब देखो इसमें, देखो ये 2.5 है, आप कह रहे हो कि सर इसको घुमा दीजिए। भाई ये 2.5 है, इसके हिसाब से अगर मैं इसको घुमा देता हूं, देखो ये 3 है, मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो मान लो ये 2.5 इधर आ जाएंगे, या फिर इस 5 को घुमाऊंगा तो ये 5 इधर जाएंगे, 6 नीचे रहेंगे। चलो कोई बात नहीं है, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। कैसे? अब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, मतलब ये 6 अपनी जगह रखा, लेकिन 5 को क्या कर दिया मैंने? इधर कर दिया। ठीक है, 5 को इधर किया तो ये 80 डिग्री भी इधर आ गया। ठीक है, अब देखना मैंने ऐसे किया ना, देखो ये 5, ये 2.5 सही है, कोई 2.5, 5 सही है, बात कोई दिक्कत नहीं। ये 3, ये 6, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कोण 80 डिग्री है, ये कोण 80 होना चाहिए था। कोण कौन सा दे रखा है हमको? ये दे रखा है। तो आप क्या कहोगे इसमें? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF आपस में क्या नहीं है? समरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समरूपता की किसी भी कसौटी का पालन नहीं कर रहा। अगर ये घुमाने पर मान लो इसके बीच ये 80 डिग्री कोण आ रहा है, ये कोण इधर आ जाएगा, लेकिन दूसरा कोण कहाँ है? यहाँ है। ये कोण अगर यहाँ होता तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते? समरूप हो जाते, कोई दिक्कत ही नहीं आती। अगर ये कोण यहाँ न होके यहाँ होता तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते? समरूप। तो आप क्या लिखोगे? त्रिभुज ABC और DEF क्या नहीं है? समरूप नहीं है। ठीक है, आप क्या लिखोगे? समरूप नहीं है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इसमें भी देखो ये कोण कितना दे रखा है? 70 डिग्री। ये कितना दे रखा है? 80 डिग्री। ये 80 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, बाकी नहीं दे रखा। चल कोई दिक्कत नहीं, हम करते हैं। देखो ये आपको कितना दे रखा है? 70 दे रखा है। ये कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। आप कोई भी अपने तरीके से कर लो, चाहे इस वाले से कर लो चाहे इस वाले से। अगर इस वाले से कर रहे हो तो 70 और 80 कितने हो गए? 150 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ये कोण कितने डिग्री का आ जाएगा? ऑटोमेटिकली ही 30 डिग्री का। या तो इस त्रिभुज से कर लो तो आप कर सकते हो, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। कौन नियम से? कोण समरूपता से। अगर ऐसे नहीं कर रहे हो, इससे करना चाह रहे हो, देखो 80 और 30 कितने हो गए? 110 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है? 180 डिग्री। 180 में से 130 निकालोगे, ये कितने डिग्री का कोण बच जाएगा? 70 डिग्री का। अगर आप इससे नहीं करोगे, इसका मान निकाल के करोगे तो भी कर सकते हो। त्रिभुज देखो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, तो कोण समरूपता से क्या हो गया? दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब आपकी मर्जी है, आप किससे करोगे? आपको लिखना पूरा कैसे है, देखो अगर आप उससे कहो तो उससे कर दूं, इससे कहो तो इससे कर दूं। मैं उससे कर देता हूँ। चलो, त्रिभुज DEF से क्या हो जाएगा? कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। क्या लिख दोगे? त्रिभुज के तीनों कोण। क्या लिख दोगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। ठीक है, D का मान आपको दे रखा है 70 डिग्री, E का मान दे रखा है आपको 80 डिग्री, कोण F आपको ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण F बराबर कितना हो जाएगा? 70 और 80 कितने हो गए? 150। तो कोण 180 डिग्री 150 इधर प्लस के, इधर आते किसके हो जाएंगे? माइनस के। कितना डिग्री बच गया? 30 डिग्री। कोण F का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। अब सेम जो मैंने बताया है, क्या लिखोगे? त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR से क्या लिख दोगे? क्या लिख दोगे? कोण E बराबर कोण Q बराबर 80 डिग्री। अब हमें इस 70 से नहीं जाना ना, आपको दो ही कोणों से काम कर देना है। आपको ये मिल गया, ये मिल गया, ये और ये मिले हुए हैं। कोण E बराबर क्या हो गया? कोण Q। कोण F बराबर क्या आ गया? कोण R बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। 80 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया, तो इसलिए आप कह सकते हो त्रिभुज DEF समरूप
त्रिभुज पी क्यू आर और क्या लिख दोगे, कोण कोण समरूपता से, समरूपता से। कितना इजी है, लेकिन आपको क्या है, लत लगी हुई है कोचिंग जाने की। जब तक पापा पैसे नहीं दें, कोचिंग नहीं जाए, तब तक हमें कुछ नहीं बैठेगा दिमाग में। फ्री की पढ़ाई में दिमाग में बैठती नहीं है इतना। ना तो आपको कोचिंग में कोई बताएगा, आप कहीं किसी कोचिंग पढ़ लेना, इतना कोई नहीं बताएगा। उनको पैसा चाहिए, यहाँ फ्री में पढ़ाया जा रहा है, वो आपको पचेगा नहीं, क्योंकि फ्री में कोई नहीं पढ़ना चाहता। सबको लगता है कि पैसे देके ही पढ़ाई की जा सकती है, ऐसा कभी नहीं है। पढ़ाई का कभी कोई कीमत नहीं होती। तो प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे साथ क्लास में बने रहिए। आपको जो भी मैथ में दिक्कत होगी, मैं उन सब का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।